साथ में कुछ प्रसाद भी ले जाइएगा। और ये प्रयोग आपको अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 43 डेज लगातार कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति है जिससे आप बाहर आना चाहते हैं, कामना के लिए आप इसको मंगलवार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगातार 43 डेज करते हैं आप इसको, तो कोई भी विषम से विषम परिस्थिति है, आपका कोई भी ऐसा जो काम है, असंभव काम है, वो भी आपका सिद्ध हो जाता है। अब इसके लिए आपको आसन बिछा लेना है, शुद्ध हो जाना है, अपने ऊपर जल छिड़कना है, अपने आसन पर जल छिड़कना है, इस दीपक को जला लेना है। उसके बाद संकल्प ले लेना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान। कोई भी महिला, कोई भी पुरुष कर सकता है इस प्रयोग को। महिलाएं करेंगी तो पति का नाम भी लेंगी। पीरियड की स्थिति में इस प्रयोग को नहीं करना है। कोई भी लड़की, कोई भी लड़का जिसके विवाह नहीं हो रहा है, वो भी इस प्रयोग को करता है। घर के मंदिर में बैठ गए हैं आप, ये लोटा आपने जल भर लिया है, 8 काली मिर्ची डालकर आपने दीपक जला लिया है। अगर 43 डेज कर रहे हैं तो 43 डेज 108 औरत के दाने रखने होंगे और ये 8 काली मिर्ची डेली आपको दीपक में डालनी है। बाद में अगर ये काली मिर्ची अगर दीपक की लौ से जल जाती हैं, कोई बात नहीं है, नहीं जलती हैं, किसी पेड़ पौधे की जड़ में आपको छोड़ते जाना है। और ये उड़द के दाने जो अगर मंदिर में रख कर आ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। घर पर कर रहे हैं तो इनको एक आपको पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि वैसे भी आज भागदौड़ भरी जिंदगी, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि मंदिर में जाकर ये प्रयोग कर सके। आप घर पर भी कर सकते हैं। आपके 43 डेज पूरे हो जाएं, ये उड़द के दाने आपके पास इकट्ठे हो जाएं, इनको ले जाकर आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं और किसी भी भैंसे को या सांड को भी आप इन्हें खिला सकते हैं। पहले आप प्रयोग की विधि समझ लीजिए। आपने अपने आप को शुद्ध कर लिया, अपने हनुमान जी से अपनी अर्जी लगा दी कि आप क्या चाहते हैं। जो आपने अपनी इच्छा कामना लिखी थी वाइट पेपर पर रेड कलर से, इसमें आप 2 तुलसी के पत्ते रखिए और 1 इलायची रख दीजिए हरी। इसको बांधिए, मतलब फोल्ड कर दीजिए इसको और इसको कलावे से बांधकर हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और उनसे कहिएगा कि आपको राम जी की सौगंध है कि मेरा ये काम आपको करना ही करना है। फिर आपको जो मैं मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र का जाप करना है। तो जो 108 दाने, एक एक दाना उठाते जाएंगे, इस मंत्र का जाप करते जाएंगे। ये श्री चरणों में हनुमान जी के रखते जाएंगे एक एक दाना। दूसरे दिन अगर आप घर पर हैं तो इसको एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर देंगे आप और 43 दिन लगातार करेंगे। और जो चिट आपने लिख के रखी है वो हनुमान जी के चरणों में ही रखी रहेगी। हो गए, उसे आप लोगों में बांट दीजिएगा और खुद भी खा लीजिएगा। यह मंत्र बता रही हूँ, ओम हनुमंते ही नमः। इस मंत्र के आपने 108 दाने पर आपने जाप कर लिया। उसके बाद आप चाहें तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, पढ़ ही लीजिएगा। हनुमान चालीसा तो अक्सर कर सभी को याद होती है और साथ में राम राम नाम की भी आपको एक माला जाप कर लेना है। हनुमान जी से फिर आपको प्रार्थना करनी है कि वो आपके कार्य ये पूरे कर दें। पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो, किसी भी तरह की कोई अशुद्धि हो गई हो, उसके लिए वो क्षमा आपको कर दें। और उसके बाद आप उनकी आरती कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए, आरती कर दीजिए। आरती आपको इस दीपक से नहीं करनी है, इस दीपक को ऐसे ही रखना है। आपको अलग से एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर आरती कर देनी है। आपके पास परिक्रमा की जगह है तो परिक्रमा कर लीजिए, नहीं तो आप हनुमान जी को चरणों में ढोक देंगे। ये ढोक जो देंगे यानी कि लेट कर जो दंडवत करेंगे वो केवल पुरुष करेंगे, महिलाएं नहीं करेंगी। महिलाएं अगर पीरियड्स में आ जाता है तो 43 डेज नहीं कंटिन्यू कर पाती हैं, तब वो इसको जितना दिन आपका पहला हो गया उसके बाद इसे कंटिन्यू करके 43 डेज आप कर सकती हैं। क्योंकि आपको कंफ्यूजन रहेगा कि बाद में मैम कैसे होगा, आधा छूट जाएगा। तो जितने दिन आपके पहले हो गए उतना लिख लीजिए। 7 डे के बाद 7वें दिन से आप फिर से दोबारा से स्प्रे को शुरू कर लीजिएगा। और जब आपका 43 डेज पूरे हो जाए, ये उड़द के दाने आपकी कामना पूरी हो जाए, तब आप इसको जल प्रवाह कर सकते हैं और सांड को खिला सकते हैं। लगातार स्प्रे को करने से आपके अटके बिगड़े सारे कार्य हनुमान जी की कृपा से पूरे होने लगते हैं। आपको आपकी मनवांछित इच्छाएं आपकी पूरी होने लगती हैं। तो बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, आप जरूर कीजिएगा। ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।